हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ एंड हियर इट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आप वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको कोई तसल्ली हो जाए पूरी की पूरी तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है। सारे मैसेजेस आपसे नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर कोई भी चीज़ आपसे मिल जाती है और नहीं मैच करती तो आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो रीडिंग पे फोकस किया करें। रीडिंग ही एक मेन पॉइंट है जिसकी वजह से आप इस चैनल पे कनेक्टेड हैं। तो जो चीज़ आपको समझ आए टेक इट, जो नहीं समझ आए लीव इट, बिकॉज वो आपके लिए मैसेज नहीं है। ठीक है, देखते हैं जनाब मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। लेट्स सी मैसेज ऑफ द डे। Two of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Eight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. And Ten of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Bottom of the deck, Six of Pentacles, then Five of Pentacles, and then Wheel of Fortune, and then relationship की तकलीफ। Alright, आप किसी इंसान के सामने बड़ी बेगिंग पोजीशन में रहे हैं। आप हर वक्त इस पर्सन के लिए अवेलेबल रहे हैं, लेकिन इसका फोकस कहीं और ही रहा। ये घर का कोई पर्सन हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकता है, जिसके लिए आप हमेशा एक बहुत अच्छी, बहुत ही इमोशनल और बड़ी सेटिस्फैक्ट्री सी ऑफ़र लेकर खड़े रहते हैं उसका साथ देने के लिए। लेकिन इसकी ज़िंदगी में पता नहीं कोई और ही तीन चीज़ें हैं जिसका इसके ऊपर फोकस है। फाइनली दिस पर्सन हर्ट यू, ये आपके रिलेशनशिप का पार्ट लग रहा है। आप हर्ट हुए हैं और थर्ड पार्टी में रहे, क्या क्या मामला रहा, लेकिन यू फाइनली रियलाइज़ कि दिस इज़ नॉट अ कप ऑफ टी फॉर मी, वो वाली बात है। एंड देन फाइनली आपके रिलेशनशिप्स का एक बहुत बड़ा लेसन रहा है। आज रहा हो, कल रहा हो, एक महीने में रहा हो, कुछ अरसे से रहा हो। मे बी आप जिस पर्सन पे रिलाई कर रहे थे वो लॉन्ग डिस्टेंस पर है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करता है, दूर जगह पर रहता है और अपने टाइम पर ही चलता है। किसी ने आपको बहुत बुरी तरीके से लेफ़्ट आउट फील कराया है, और ऐसा फील कराया है कि जैसे आपको सबसे ज़्यादा अशद ज़रूरत है और उसी वक्त उसने आपको छोड़ दिया। बिल्कुल इस तरह की कंडीशन और इस तरह की सिचुएशन। मूव ऑन तो आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी में अगर देखा जाए तो एक लेसन मिल जाता है ना। आप अभी भी, मुझे अभी भी आपकी पोजीशन ये लग रही है कि आप अभी भी एक इक्वल गिव एंड टेक की डिमांड में हैं, एक इक्वल गिव एंड टेक की अर्ज में है। आपको स्ट्रगल करनी पड़ रही है। या तो आज आप बहुत बड़ा डोनेशन, चैरिटी या कोई ऐसी चीज़ देंगे जो आपको लगेगा कि भाई आज मुझे सदका देना चाहिए, आज मुझे किसी की हेल्प करनी चाहिए। देयर इज़ अ पर्सन जो कि जिसके बारे में आप जानते हैं, लेकिन आपका दिल नहीं मान रहा कि आप इस पर्सन की हेल्प करें। आई डोंट नो वाई, गॉड फॉरबिड, अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या वजह होगी। ये आप खुद हो सकते हैं, या ये आपका पर्सन हो सकता है, या ये एक कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है जिसमें कोई आपको देखते हुए भी अनदेखा कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। आप कितनी डिज़र्विंग पोजीशन में हैं फिर भी वो इस बात को कंसिडर नहीं कर रहा, आपको कितनी ज़रूरत है फिर भी वो इस बात को कंसिडर नहीं कर रहा। तो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, देर आर फ्यू थिंग्स। ओवरऑल एनर्जी में बैलेंस चाहिए है, एक बैलेंस मेंटेन करने की नीड है। और इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में या पैसों के लेन देन में कहीं पर कुछ इस तरह का है। कोई ऐसा इंसान जिसकी तरफ आपके पैसे निकलते हैं, उसके पास पैसे हैं भी, आप अपना राइट, अपना हक उससे मांग रहे हैं, फिर भी वो आपको आपका कर्जा वापस नहीं लौटा रहा। रिकॉल करिए, किसी को आपने पैसे तो नहीं दिए थे। रिकॉल करिए, कहीं किसी को आपको लेना देना तो नहीं करना था, कोई इस तरह की चीज़।
और आज उस चीज़ से जान छुड़ा लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आज का मैसेज डिफ़िकल्ट है, ये मैं आपको पहले बता दूं। वो इस वजह से कि जो आपकी ज़िंदगी में कोई मैटर चल रहा है जिसमें आप दो चीज़ों में बड़ी बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, और आप काफ़ी थक गए हैं क्योंकि आपकी काम पे भी एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, और काम पे भी आपको तमाम चीज़ें फ़िक्स करते करते आप थक रहे हैं। दूसरा ये कि आप इस मामले को सही करते करते बेजार से हो गए हैं, या तो इस सूरत हाल से जुड़ा हुआ पर्सन आपको धोखा देगा, या आपको कोई डिफ़ीट और कोई बिट्रेल आज फील होगा। आपको लगेगा कि ये मेरे अपनों ने मेरे खंजर घोंप दिया। आज आप किसी नुकसान को फेस करेंगे। कोई ऐसी न्यूज़ मिलेगी जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। काम की जगह पर आपको आपके सराउंडिंग में कोई करीब का ही पर्सन है जो आपके लिए कोई ट्रैप कर रहा है। अपने फाइनेंसेस को थोड़ा सा रिविज़िट करें। अपने फाइनेंसेस को देखें कि कहाँ कमी कोताही हो रही है, और कहीं गलत जगह पैसे तो नहीं लग रहे। बार बार उसको जगह को फिक्स करना पड़ता है। हमेशा दो सिचुएशन में मैं फंस जाता हूँ, फिर मैं उस चीज़ को ठीक करता हूँ, बट कंक्लूडिंगली इन दी एंड आपको कोई अपना ही ना आपको डस रहा है। तो शायद आप इसीलिए इस तरह की एनर्जी में कि आप उस पर्सन को पहले ही असेस कर चुके हैं, इसीलिए आप उसको इतना ध्यान नहीं दे रहे। ब्लू ड्रेस, आपका रेड गाउन, जगलिंग भी आप रेड कलर में हैं। तो आज के मैसेज में कोई एक ऐसी सूरत हाल है जिसके ऊपर आप अननेसेसरीली अपनी एनर्जी, अपना पैसा, अपनी मेहनत जो है ना वो लगा रहे हैं। इन दी एंड आपको नुकसान होगा। तो ये रिश्ता है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये पर्सन है, ये फैमिली का कोई बंदा है, जो भी है, आप बैक स्टैब्ड ही होंगे। तो बेहतर है कि आप अभी से अलर्ट हो जाएं। कोई ऐसी सिचुएशन पर जिस पर आप अननेसेसरीली अपनी पूरी एनर्जी और टाइम लगा रहे हैं, उसको फिक्स करना छोड़ दें, बिकॉज़ वो फिक्स नहीं होने वाली। और नहीं हो रही, आप फिर भी उसके ऊपर अपनी एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, तो बी रेडी कि ये वाली सिचुएशन आपको एक दो दिन में ऐसा पता चल जाएगा, ठीक है। और अल्लाह से दुआ करते रहें कि जो भी आपकी सराउंडिंग में ऐसा पर्सन है जो आपके लिए इस तरह का ग्राउंड सेट कर रहा है, वो सामने आ जाए, वो रिवील हो जाए। और वो रिवील हो जाएगा, बिलीव मी, ये तजुर्बा है मेरा। आप अपने आप को अल्लाह से करीब करें और अल्लाह से मदद मांगें कि ऐसी सूरत हाल जिस पे मैं नेक नियति से इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी आप जेंडर पे हैं, और मैं हर दफ़ा इसको प्रॉब्लम में आने के बाद, इस सूरत हाल में आने के बाद चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, उसके बावजूद मुझे ये होता है और ये होगा। दिस विल हैपन, क्योंकि शायद आप अपना लेसन लर्न नहीं कर रहे हैं, या आप जानते हुए भी कुछ कर रहे हैं। बहुत, आप देखिए, पेंटिकल 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 पेंटिकल, पैसों का मामला बहुत कुछ है। बद्दुआ नहीं दे देते कुछ बिला वजह में, मतलब उनका राइट भी नहीं बनता, फिर भी वो बद्दुआ दे देते हैं। तो कुछ ऐसी बात कि आप किसी इंसान से इसलिए भी पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं कि वो बिला वजह का पीपी घुस पड़े च्युइंगम हो गया है, और उसको इंडिपेंडेंट करना ज़्यादा मुनासिब है, ये ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन वो इस अटेम्प्ट को आपका सेल्फिश एक्ट समझ रहा है। तो आप उसको ख़ुद मुख्तार करना चाह रहे हैं, वो कह रहा है कि नहीं, मैं तो ऐसे ही लिसे हुए पेस्ट की तरह जो है ना साथ में ही रहूँगा। तो दिस ये एक एनालाइजिंग सिचुएशन रहेगी आपकी, ठीक है, जिसमें लोग जज करने लगते हैं। तो बी रेडी, परेशानी की कोई बात होगी ज़रूर, और आप या तो अभी आप थोड़ा सा परेशान से हुए हुए हैं, आपको अपने काम को लेकर थोड़ी सी कोई परेशानी हुई भी है, कोई पेमेंट करनी है, समथिंग रिलेटेड टू मनी मटीरियल वर्ल्डली थिंग्स, ठीक है। तो ये सारा घेरा उस तरफ का है। नाउ लेट्स सी कि किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है, किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है। नंबर 2, इट इज़ प्रोग्रेसिंग वेल नाउ, यानी सूरत हाल से गुजरना तो होगा, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, अगर आप इसको सही तरह से डील करेंगे तो इट इज़ प्रोग्रेसिंग वेल नाउ। ये चीज़, अगर एक बुरा एक्सपीरियंस आपको होना है ना, तो ये बुरा एक्सपीरियंस भी प्रोग्रेसिंग वे में है, कि ये बड़ा पुख्ता होकर अभी कच्ची कच्ची स्टेज में है,
और ये बड़ा पुख्ता होकर आपके सामने कंप्लीट एंड प्रोडक्ट रिजल्ट की तरह सामने आएगा कि ये है वो भंडा जो आपके साथ होने वाला था। और अगर ये कोई अच्छी चीज़ भी है तो ये भी अपने फॉर्म में डेवलप हो रही है। नंबर टू है, नंबर टू बेसिकली एंजल प्रोटेक्शन नंबर होता है, एंजल्स आपके साथ होते हैं, ये इसका नंबर होता है। डबल टू टू टू, यहाँ पे भी टू आया है, टू टू, तो थ्राइस टू, देन नंबर सिक्स, ये भी एक साइन हो सकता है। कल तो बहुत ऐसा हुआ था कि बहुत सारे चीज़ों में ट्रिपल फोर जो था वो नज़र आ रहा था हर जगह, इनफैक्ट मुझे भी नज़र आ रहा था। तो कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट्स भी भेजे क्योंकि मैंने कोई एक वो किया था, रीडिंग की थी उसमें। तो कुछ लोग जो थे वो भेज रहे थे छोटे छोटे से मैसेज कि मैम ये देखें ये हुआ, इतने टाइम पर देखें सर्कल बना बना के व्हाट्सएप पे तस्वीरें भेज रहे थे। तो एनीवे, नंबर नोट कर लें, और स्पॉट ऑन चीज़ होगी, ये याद रखिएगा कि बिल्कुल स्पॉट ऑन चीज़ होगी। चलते 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 ढक पता चल जाएगा आपको कि क्या मामला है। थोड़ा कॉन्शियस एफर्ट लगाइए, थोड़ा ध्यान से ना चीज़ों को देखिए कि सराउंडिंग में क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। ओप्स माय गॉड, सब कुछ धड़ाम से गिर पड़ा। आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लेट मी सेट दिस। चलिए जी, रियली अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस। आपका तो यहाँ पे मैंने पॉज कर दी वीडियो तो इतना पता नहीं चला होगा, लेकिन यहाँ तो पूरा भूकंप आ गया था, अर्थ क्विक। चलिए जी, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, प्लीज़ गाइड मी। नंबर 17, आई एम इंडिपेंडेंट। यहाँ पर मैंने अभी वर्ड यूज़ किया था कि आप किसी के लिए कर रहे हैं एफर्ट कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, लेकिन शायद वही को डिपेंडेंट रहना चाहता है। आप जो भी काम करते हैं ना, वो आप बेस्ट तब करते हैं जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं। तो आपकी एनर्जी और आपकी वाइब थोड़ी सी अलग लेवल की होती है। ये तो मुझे नंबर और इसकी डिटेल्स ना याद हो गई हैं। अच्छा, ये ज़रूर है कि आप जो है ना, जब एम्बिशियस फील कर रहे होते हैं, यानी कि जब आपको लगता है कि मैं अकेले रहकर सब काम कर सकता हूँ, मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, टू मैनी हेड्स स्पॉइल द केक, बहुत सारे लोग अगर जुड़ेंगे तो मेरा काम जो है ना ख़राब हो जाएगा। तो आपको क्लैरिटी होती है कि मुझे क्या करना है। बस ये है कि अब आपको ये ध्यान ज़रूर रखना है कि आप एक किसी ऐसी बोसीदा चीज़ पर अगर अपनी एफ़र्ट अप्लाई कर रहे हैं जिसका आपको कोई हासिल हुसूल नहीं होना, तो वहाँ आपने चेंज हो जाना है, वहाँ आपने अपने आप को बदल लेना है। बस ये कोशिश ज़रूर करें, वरना एफिशिएंट रहें, फोकस रहें और अपनी स्किल को इन्हांस करें। आपके अंदर है काबिलियत कि आप अगर कॉन्फिडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, तो आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। बस ये ज़रूर है कि ये जो मामला ज़िंदगी के चल रहे हैं, ये भी ज़िंदगी का फ़ेज़ होता है, बट सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात ये होती है कि इंसान सब जगह जंग लड़ सकता है। ये जो बैक स्टैबिंग वाला बात है, परेशानी वाली बात है ना, ये थोड़ी सी तकलीफ दे होती है, क्योंकि ये कार्ड आता है अपनों की तरफ से, यानी कोई अपना जो है ना आपको ठुड्डा मारने वाला है। तो जिस पर आप रिलाई कर रहे हैं, काम की जगह पर आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आपने आस्तीन में सांप पाल रखा है। ये तो मेरा कोलीग है, मेरे अंडर काम करता है, लेकिन यही बागी निकला, इसी ने दगा की, कुछ इस तरह के मामला, ठीक है। तो नाउ दिस इज़ द थिंग। तो स्टे फोकस, बी इंडिपेंडेंट। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम बोल्ड एंड आई एम इंडिपेंडेंट। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर कहना चाहूँगी मैसेज ऑफ द डे में। जब आप लोग रीडिंग्स ले रहे होते हैं तो आपको जहन में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किससे अपनी रीडिंग शेयर कर रहे हैं। अक्सर मैं 1-1.5 महीने से ये देख रही हूँ कि लोगों की फैमिली वाले कांटेक्ट करने लगते हैं, और क्या नाम है, अजीब अजीब सी पर्सनल लाइफ में इंटरवीन करना, आप हमारे घर आ जाएं और हमें अपने घर आने दें, कहीं मिलिए हमसे आकर और बात करें, मुझसे दोस्ती कर लें। ये कुछ 1-1.5 महीने पहले हुआ था।
फिर कुछ ख़वातीन हैं वो अप्रोच कर रही होती हैं कि उनको टैरो सीखना है, बस सीखना ही है, मतलब लाजमी सीखना है। तो मेरे चैनल पर अगर आप हैं तो थोड़ा प्रोफेशनली बिहेव करें और एथिक्स सीखिए कि कम्युनिकेशंस क्या होती हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, मर्द हजरात बहुत माजरत के साथ रीडिंग की इंक्वायरी करते हैं और पूरी इंक्वायरी के बाद बहुत ही ऐसे मैसेज करने लगते हैं कि जैसे मैं तो उन्हीं से चिट चैट करने के लिए बैठी हुई हूँ। ऑल्दो मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है, मैं उनको सीधा करना मुझे बहुत आसानी से आता है और मैंने बहुत अच्छे अच्छों को इस दौरान में ठीक भी किया है। पता चल जाता है मुझे कि कौन किस इंटेंशन से मैसेज कर रहा है। आपको जब रीडिंग लेनी होती है, प्राइवेट रीडिंग लेनी होती है, तो आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले के लिए रीडिंग ले रहे होते हैं, आपको कोई डिसीजन लेना है। अगर आप वो फ़ैसला उन तमाम सोर्सेज को एक्सपोज करके कर रहे हैं कि मुझे इसने गाइड किया, उसने गाइड किया, मेरी अम्मी ने बताया, मेरे फुप्पा ने बताया, मेरे चच्चा ने बताया मुझको, मैंने ये रीडिंग लेके ये लिया है, देन बी करेजियस टू हैंडल सच थिंग्स, बी करेजियस टू टेक दैट डिसीजन। हिम्मत लाइए अपने अंदर कि आपने ये फ़ैसला अपने बलबूते पे लिया है। सोर्सेज को बता के क्या करेंगे। और ख़ैर मेरे पास तो अगर कोई ऐसी सोर्स आती भी है तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से डील करना होता है। मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि यूट्यूबर्स जितने भी होते हैं मुझ समेत, उनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस, उनके कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पूरी निगोशिएशन होती है। जैसे कि आप किसी कंपनी से कोई डील करते हैं तो वह सब कुछ मिलता है। मैं इसलिए बता रही हूँ, थोड़ा सा बात लंबी हो जाएगी। साइबर क्राइम, हिरासमेंट, बुलिंग, इन तमाम चीज़ों का राइट्स जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं। तो आपको ये नहीं कि अगर यूट्यूब पे आप कमेंट कर रहे हैं तो आपकी आईडी पता नहीं चलेगी। ट्रेस करने पर जब आता है ना साइबर क्राइम सेल, तो सब कुछ ट्रेस कर लेता है। तो प्लीज़ डोंट इंटरवीन इन माई पर्सनल लाइफ। एंड जिनको भी आप लोग अपनी डिटेल्स बताते हैं तो ट्राई टू बी रिस्पेक्टफुल, बिकॉज मैं अगर अपने एंड पर कोई भी वर्किंग या एक्शन लेने पर आई तो फिर नुकसान आप ही लोगों का होगा। तो बी वेरी रिस्पेक्टफुल, बी वेरी प्रोफेशनल, ट्रस्ट वर्दी बनिए और इस तरह की हैंकी पैंकी हरकतें मत करें। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।